हाय गाइस, डॉक्टर नीलेश पांचाल दिस साइड फ्रॉम samriddhiinternational.com। दोस्तों, अभी हम बात करने जा रहे हैं नीट 2021 की जो नीट की एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम होती है, उस एग्जाम्स में अपियर होने के बाद अगर हमारी रैंक लगती है तो हम किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि नीट हम एग्जाम्स क्यों देते हैं और कौन से कोर्सेज के लिए वो एलिजिबल है। तो अगर हम कोर्सेज की बात करते हैं, अगर आपने नीट एग्जाम दिया है तो सबसे पहले आप MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी के लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरा जो है, आप एलिजिबल हैं BDS के लिए, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसके लिए भी आप नीट एग्जाम्स के थ्रू ही आपको एडमिशंस मिलेगा। अगर आपने नीट एग्जाम नहीं दिया है तो आपको एडमिशंस नहीं मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आयुर्वेदिक के लिए अगर आपको जाना है तो भी आपको नीट में एक अपियर होना पड़ेगा और क्वालिफाइड होकर रैंक आपको बनानी पड़ेगी अगर इनके कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। फोर्थ आपका कोर्स आ गया है BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। इस कोर्स के लिए आपको नीट एग्जाम्स कंपलसरी है। फिफ्थ वन इज BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके लिए भी नीट कंपलसरी है। एंड द लास्ट वन जो अभी लास्ट ईयर से ऐड हुआ है, BSMS बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। तो अगर हम बात करते हैं कि नीट एग्जाम्स में हम कितने एडमिशंस में अपियर हो सकते हैं पूरे इंडिया में, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, उस केस में आप इन टोटल 6 कोर्सेज में आप एडमिशंस ले सकते हैं थ्रू नीट 2021। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको फॉरेन से भी अगर MBBS करना है, फॉरेन MBBS रशिया, चाइना, यूक्रेन, कहीं से भी अगर आपको MBBS करना है, उस केस में भी आपको नीट में अपियर होकर क्वालिफाइड करना ही पड़ेगा, तभी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने नीट नहीं दिया है किसी कारणवश और आपका 12th में जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है, तब आप इन कोर्स को छोड़कर फार्मा, BPT, BOT, BSc साइंस में आप बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा, लैब टेक्नीशियंस, OT टेक्नीशियंस, जो अदर पैरामेडिकल मेडिकल कोर्सेज हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन 6 कोर्सेज या आपको फॉरेन में MBBS करना है तो उस केस में आपको नीट में कंपलसरी बैठना पड़ेगा और उसकी एग्जाम्स देने के बाद उसको क्वालिफाइड करना पड़ेगा, तभी आप उसमें एलिजिबल हो पाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।